स्टूडेंट्स अपना नैक्सट टॉपिक है कैमिकल रिएक्शनस ऑफ डाईइनस। डाईइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बेटा इलैक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड्स। So first reaction is electrophilic addition reaction in which 1,2 and 1,4 addition product is formed. So इस तरह की पहली reaction है addition of halogens। तो ਜਦੋਂ बटे ब्यूटाडाइन ਦਾ molecule कोई भी डाईइन molecule लेके if we react it with excess of Br2, excess ਦਾ मतलब कि डबल रेशो है ਹੈਲੋਜਨਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ बैलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ कि 1 mole of butadiene is reacting with 2 moles of bromine to give the product ना। सो ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਇੱਕ butadiene ਅਤੇ 2 bromine ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ bromine ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ we can reduce both the double bonds। ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ Br ਦੀ है ना। सो चारों पोजिशन पर होके द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी टैट्रा ब्रोमोब्यूटेन। आ प्रोडक्ट बन गई हुई है चारों पोजिशन से जो लग गया। बट इफ वी आर हैविंग रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, इन्नी ब्रोमीन है कि एक मॉलीक्यूल ही ऐड हो सकता है किसी भी डाईन पे, तो फिर बेटा चॉइस होगी कि वी कैन रिड्यूस दिस और दिस डबल बॉन्ड दोनों दे विच है ना, क्योंकि इको ही है, 2 ब्रोमाइड एटम्स लग सकते हैं, 2 ब्रोमीन एटम्स लग सकते हैं। सो चारों ते नहीं हो जा सकते। दैन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन बी, इट कैन बी दिस जो एक बॉन्ड रिड्यूस होंदा आ दिखाया ना फॉर दिस कि ब्रोमीन हैज़ बीन एडेड टू दीज 2 कार्बनस। जी शुरू वाला डबल बॉन्ड सी उत्थे एडिशन हो गई हुई है ब्रोमीन की। बट in actual practice we get 2 kinds of products। same reaction है 1,3-butadiene, when it reacts to bromine molecule we may get this product first one कि एक सिरे वाला डबल बॉन्ड है जोड़ा आ वाला रिड्यूस होके डाई ब्रोमो प्रोडक्ट बन गई। 1-2 पोजिशन पर है, नेबरिंग पोजिशन पर है, तो इनू 1-2 एडिशन कहने हैं है ना। सो दूजी प्रोडक्ट है जी ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੇ ब्रोमाइड लग गया, दूसरा दूजे सिरे ते लग गया। सो दिस इज़ नोन एज 1,4 एडिशन। सो ये प्रोडक्ट है जी ਇਹਦੀ रेशो वेरी करती है 20 to 80% की रेशो होंगी है। एक प्रोडक्ट 20% है, दूजी 80% है। सो एट लो टैंपरेचर। सो लो टैंपरेचर की गल आप बाद करते हैं। दैन कमिंग टू द मकैनिज़म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ डज दिस हैपन। पहले तो बनती हुई किमें 1,4 प्रोडक्ट है जी 1,2 तो एक्सपैक्टेड है। ओके now pi electrons in the first step, pi electrons of a double bond when come close to a bromine atom, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ polarization cause ਕਰਦੇ ਆ। so when electrons approach one of the atoms ਤਾਂ bonding pair electron ਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। सो एज अ रिजल्ट एक तो आ कार्बन इलैक्ट्रॉन थोड़ी जी डेफिशिएंट ये पॉजिटिव बनना शुरू होंदा है, तो इधर कार्बन वाल नूं गए तो नैगेटिव हो गई। इस तरह ही ब्रोमीन जिहदे ते इलैक्ट्रॉन जा रहे वो हो गई पार्शली पॉजिटिव, तो दूर वाली ब्रोमीन हो गई पार्शली नैगेटिव। सो पार्शली पॉजिटिव नैगेटिव, आप आ भी पॉजिटिव तो आ वाला नैगेटिव। सो आ नैगेटिव पॉजिटिव तो अटैच हो जाएंगे। सो इत्थे पॉजिटिव चार्ज फिर इत्थे पॉजिटिव सेंटर डिवेलप हो जाना, तो आ तो अलग ही हो जानी है, ब्रोमाइड तो बाहर ही चली जाऊगी। तो साढ़े कोले की बनना है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज वैन Br रिएक्ट्स ऑन दिस कार्बन, इत्थे जो बनी है तो बेटे पॉजिटिव चार्ज है तो हो गया, सैकेंड कार्बन से डिवेलप हो गया। पर यह जो कार्बोकेटाइन है, दिस इज़ कार्बोकेटाइन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कार्बन से। दिस इज़ सैकेंडरी कार्बोकेटाइन, दोनों पासे ये कार्बन चेन लगियां हुई हैं, उधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है। दिस इज़ फ्लैंक्ड बाय 2 कार्बनस, तो ये हो गया सैकेंडरी कार्बोकेटाइन। पर यदी रेजोनेंस होगी वैन वी शिफ्ट दिस इलैक्ट्रॉन पेयर टू दिस, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा खत्म हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इत्थे आ जाऊगा, तो डबल बॉन्ड इत्थे आ जाऊगा है ना, आ सिंगल बन जाऊगा एंड दिस विल बी डबल बॉन्ड जोड़ा कि साडे नैक्सट स्टैप दे विच दिखाया हुआ है कि दिस इज़ सैकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मड इन द फर्स्ट स्टैप। सैकेंड कार्बन पर जो आया पॉजिटिव चार्ज, तो फिर इत्थे शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड नाल आ चार्ज खत्म हो गया, यही चार्ज है जोड़ा इस कार्बन पर आ गया, पहली कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज़
shown by this resonating structure. Now two types of carbocations are possible. Both are resonating with each other. ये possibility है कि दोनों कुछ ना कुछ रेशियो च होणगे. Now double bond is पहली स्ट्रक्चर विच पहली दूजी कार्बन दे विच है, दूसरी दे विच दूजी तीजी कार्बन दे विच है. ये मतलब पहलियां 3 कार्बनस ने जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਨਾਲ associated ने pi electrons. So now we are showing this resonating structure in which there is dotted bond all over the 3 carbons, double bond ਜਿਹੜਾ ਡੇਢ ਬੌਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸੋਲਿਡ, दूसरा ਜਿਹੜਾ डॉटेड डबल बॉन्ड ਤੇ पॉजिटिव चार्ज भी दोनों कार्बन से दिखा लिया, थोड़ा जाए देते हैं थोड़ा जाए देते हैं, बोथ कार्बन से पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हैगा. सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द अपर 2 स्ट्रक्चर्स. इन्हां दा रेजोनेंस हाइब्रिड है जिहड़ा बना सकते हैं. दैन इन द नेक्स्ट रिएक्शन इज क्योंकि पॉजिटिव सेंटर बन गया था, Br नैगेटिव जिहड़ा बाहर गया सी उन्हें इत्थे ऐड होना पॉजिटिव साइड ते. नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस Br मे ऐड टू दिस कार्बन और टू दिस कार्बन, है ना, कोई एक जगह ते जाऊगा, दिस कार्बन और दिस कार्बन. तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ने तो प्रोडक्ट दोनों तरह की बनूगी. सो विल गैट बोथ काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एक तो आ हो गया कि जदों सैकेंड वाली ते गया, जदों एस कार्बन ते गया, जे आ कार्बन ते गया तो प्रोडक्ट पहली बनती है. जे फर्स्ट कार्बन ते जाता है तो प्रोडक्ट जी है दैट इज़ दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. 1,4 एडिशन है, 1,2 एडिशन तो 1,4 एडिशन. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड कि सैकेंडरी बनता है कि प्राइमरी बनता है ना. सो दैन सिमिलर एडिशन है जी 1,2 तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स आउंदियां ने. इस तरह की एडिशन हैलोजन एसिड्स भी होंगी. हुणे आपां हैलोजन्स ही कीती है. हैलोजन एसिड्स की हुंदा है कि फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट दिसी जा रहा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट है. हुण Br2 दे विच एक एंड पॉजिटिव बन गया सी, डिवेलप हो गया सी उस टाइम पे. बट इन केस ऑफ HCl वी नो H इज़ पॉजिटिवली चार्ज. सो H है जो पहला पाई इलैक्ट्रॉन्स करके जिहड़े आ वाले इलैक्ट्रॉन्स ने वो H नूं अटैक करनगे. सो H विल गो विद दिस, तो आ CH3 बन जूगा, है ना, हाइड्रोजन इत्थे लग गया तो CH3 बन जू, आ सिंगल बॉन्ड बन जूगा. तो पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन दिस कार्बन. फिर रेजोनेंस करके एहदे ते भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जू तो एहदे ते भी आ जू. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस विल गेट 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एक होगी 1,2 एडिशन क्योंकि शुरू CH3 तो इत्थे ही ऐड हो गया ना, दोनों के CH3 तो हैगा ही हैगा, इट इज़ हेयर एंड इट इज़ हेयर. डबल बॉन्ड की Cl की गल है कि कित्थे ऐड होना है. जे तो इत्थे चार्ज है पॉजिटिव तो इत्थे ऐड हो गया, जो इत्थे पॉजिटिव चार्ज सी तो ये ऐड हो गया. सो वी गॉट 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन इन बोथ द केसेस. देन कम्स मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. मैकेनिज्म देखो इस तरह दिखाया हुआ है कि डबल बॉन्ड पाई इलैक्ट्रॉन्स अटैक हाइड्रोजन, तो इलैक्ट्रॉन पेयर गोज टू द Cl एटम, इधर चलिया गया. सो आ सिंगल बॉन्ड बन गया तो आ CH3 बन गया, तो इत्थे आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना. सो प्रोडक्ट के विच पॉजिटिव चार्ज इत्थे दिखाया होगा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज तो Cl नैगेटिव. नैक्सट स्टैप दे विच रेजोनेंस, क्योंकि पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड एक होर होने करके रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है, ये इत्थे आ गया. तो आ जिहड़ा चार्ज सी इहदे ते चलिया गया, पहली कार्बन ते चलिया गया. So as a result of this we are getting 2 such carbocations. आ हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, है ना, तो इधरला सी ये सीगा सैकेंडरी कार्बोकेटाइन फर्स्ट वाला. सो बोथ काइंड्स ऑफ कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड. फिर उन्होंने दिखाती आ बेटा थ्योरी विच लिखण की वार वार लोड़ नहीं है ना, स्टैप्स ही दिखा देंगे. सो नीड नॉट राइट दिस, नीड नॉट राइट दिस, नीड नॉट राइट दिस. सो इस तरह करके कल्ला तुसीं रिएक्शनस ही दिखा दिओ. then this carbocation is formed. सेकेंड तो 4th कार्बन ते दिस रहा है, तो Cl नैगेटिव अगले स्टैप के विच ऐड होगा द कार्बनस विच हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो उस तरह की जे इत्थे हो जाऊगा तो 1,2 प्रोडक्ट हो जू, इत्थे ते इत्थे हो जाऊगा तो 1,4 प्रोडक्ट हो जूगी. सो विल गेट दिस प्रोडक्ट एज 1,2 तो 1,4. एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होंदा है तो एक डबल बॉन्ड इहदे विच रहिंदा है. ओके, हुण बेटा ये देखना है कि टैंपरेचर का की इफैक्ट है इन इस तरह की एडिशन से 1,2 तो 1,4 एडिशन से.
तो आ बच्चे फिर वही रिएक्शन दिखाई हुई है 1,3-butadiene reacts with HBr, then at low temperature at 193 Kelvin 1,2 adductase 80% and 1,4 adductase 20%. सो जी एडिशन है 1,2 है वो लो टैंपरेचर पर ज़्यादा होंगी है ना। दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा हुण जे असी देखिए हाई टैंपरेचर पर 313 कैलविन ते दैन 1,2 adductase 20% and 1,4 adductase 80%. So this is major product at high temperature. ਇਹਦਾ ਹੁਣ रीज़न देखना पैना है कि की है why it is like this. अच्छा हुण दस्सिया की होया इहदे च कि जिहड़ा जदों लो टैंपरेचर हुंदा when there is low temperature the reaction takes place according to the stability of the carbocation. तो कार्बोकेटाइन लो टैंपरेचर ते असी लो टैंपरेचर वाली रिएक्शन है 1,2 अडक्ट बनती है इत्थे। तो लो टैंपरेचर ते 1,2 अडक्ट लई this carbocation is secondary carbocation, we know this is more stable. So naturally जिहड़ी प्रोडक्ट बननी चाहिए लो टैंपरेचर ते it is due to the more stability of this carbocation. So this is the naturally formed product. पर लो टैंपरेचर ते बेटा दोनों की आयोनाइजेशन है जिहड़ी नहीं होगी है ना, या फिर कह लो कि ਇਹਦੀ भी घट होगी पहले दी भी घट होगी, ਇਹਦੀ आयोनाइजेशन भी घट होगी, ਇਹਦੀ भी घट होगी दोनों चों। सो लो टैंपरेचर ते एक्चुअल पिक्चर दिख रही है काइनैटिकली। काइनैटिक्स होंदा कि जिहड़े रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दे स्टेबिलिटी ते बेस्ड कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट इज़ काइनेटिक रीजन. So this ratio is due to the kinetic reason that the secondary carbocation is more stable. So this product is formed in more ratio at low temperature क्योंकि आयोनाइजेशन ही नहीं होंगी। अदरवाइज जे असी दोनों को कंपेयर करके देखा आ ज़्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट, सॉरी आ घट स्टेबल है। दिस इज़ लैस स्टेबल एंड दिस इज़ मोर स्टेबल। जी थले वाली है जिन्हों हीट करने की कोशिश करिए तो आ छेती टुट जाती, उपर वाली थले वाली घट टुटती है। लो टैंपरेचर पर क्योंकि टैंपरेचर ही घट होंदा, उपरली भी नहीं टुटती थलड़ी भी नहीं टुटती, इस करके जी 1,2 अडक्ट है दैट इज़ इन 80% रेशो। वैन द टैंपरेचर इज़ हाई, जो टैंपरेचर हाई होंदा उदों बेटे दोनों ही टुटन लग जाती। सो दोनों की आयोनाइजेशन शुरू हो जाती है। असी फिर हाई टैंपरेचर पर बेशक तो असी तो शुरू कर लीए तो हीट कर लीए, बेशक असी आहा पूरी दी पूरी लैके फिर इनू हीट कर लीए है ना 313 कैलविन ते जे हीट कर लीए। दैन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम वैन वी लुक फॉर द प्रोडक्ट्स तो हाई टैंपरेचर पर आहा होंदी है ज़्यादा। दिस इज़ इन मोर रेशो एंड दिस इज़ इन लैस रेशो। क्यों हुण इहदा रीज़न देखना पैना। तो ये तुसी दसोगे कि एट हाई टैंपरेचर दिस प्रोडक्ट इज़ स्टेबल क्योंकि एक बार बन गई फिर टुटती नहीं है। सो ये सारी चीज़ जी एक्सप्लेन की हुई है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द अच्छा आ की दिखाया हुआ है हमने कि दिस इज़ द 1,2 प्रोडक्ट। 1,2 प्रोडक्ट है जी आ कार्बोकेटाइन दिखाता, ये टुट के आ कार्बोकेटाइन बनता है। फिर कार्बोकेटाइन तो जी 1,4 दिखाई हुई है प्रोडक्ट। दिस इज़ नॉट 1,4, एक कार्बन मिसिंग है, इत्थे CH2 होना चाहिए है, वन ऑफ द CH2 इत्थे CH2 एक चेन दे विच मिसिंग है बेटा, 1,4 होनी चाहिए है ना। सो 1,4 प्रोडक्ट हैज़ बीन फॉर्मड। ये दिखण लई तुहाडे बेटा प्रदीप की बुक च आ मैं तुहानूं दिखाया होया टू मेक यू अंडरस्टैंड ताकि पता लग सके। हुण बेटा जदों गर्म करते हैं आपां एट हाई टैंपरेचर 313 कैलविन तो उदों ब्यूटाडाइन है ना जी, दिस इज़ ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन आयोनाइज होकर आ दे देंदी है, जां जिहड़ी भी प्रोडक्ट है 1,2 बनी जां 1,4 बनी ब्यूटाडाइन तो ही आ बनता है ना। फिर अच्छा ये दसिया हुआ कि ब्यूटाडाइन तो जे बनती है, असीं इहनूं 2 पार्ट्स के डिवाइड कर लीए इस फिगर नूं। वी कैन शो इन्नी हाफ फिगर है जी, दिस पॉइंट इज़ ब्यूटाडाइन। सो ये बेटे इत्थे कार्बोकेटाइन है,
दिस इज़ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तो असी आ प्रोडक्ट बनानी है 1,2 प्रोडक्ट। तो ये इतों शुरू होंगे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए है तो इतने प्रोडक्ट च कन्वर्ट हो जाता। इफ़ वी गैट दिस मच ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इन्नी एनर्जी जो मिल जाए, थोड़ी जी एनर्जी चाहिए है तो 1,2 प्रोडक्ट बन जाती है। सो ये ईजीली फॉर्मड है एट लो टैंपरेचर, इट कैन बी फॉर्मड ईजीली। पर जदों बन जाती है, जदों आप एक बार प्रोडक्ट बन गई तो बैकवर्ड रिएक्शन लिए असी देखा तो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इसलिए हुण एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी होगी, प्रोसैस यही है। पहला असीं इधर नूं गए हैं, है ना। हुण इस टाइम असी जा रहे हैं इत्थों इधर नूं, हुण साडी कन्वर्शन इत्थों इधर नूं है। एट हाई टैंपरेचर जिहड़ी चेंज होंदी है, एट हाई टैंपरेचर द एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर दैन द फर्स्ट प्रोसैस, पर फिर भी यह थोड़ी है एज कंपेयर टू द सैकेंड चेंज। जदों 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनती है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट लिए दोनों को कंपेयर करते हैं, एक दी एनर्जी इन्नी है तो एक दी एनर्जी इन्नी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी इत्थों बनती है जदों, है ना, दोनों सेम पॉइंट तो बनती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी हंप तक पहुँचने लिए जो चेंज है, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द प्रोसैसेस। 1,2 प्रोडक्ट वास्ते इन्नी है, 1,4 वास्ते ज़्यादा है। इस करके आ तो ईजीली बन जाती है। आ जी इट टेक सम एफर्ट, ज़्यादा एनर्जी चाहिए फिर कन्वर्ट होंगी है। बट वंस इट हैज़ बीन फॉर्मड, फिर बैकवर्ड डायरैक्शन च लैके जाने लई इन्ना असी देखिए फिगर ये कि वैन वी फॉर्मड द सैकेंड प्रोडक्ट तो वो बेटा इत्थों लैके जावांगे असी फ्रॉम हेयर टू हेयर। हुण एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी अगे नालों तो ज़्यादा है, सो इट इज़ क्वाइट लार्ज। दूसरे केस के घट सी जे बैकवर्ड रिएक्शन होनी है। मतलब ये कि जदों 1,2 प्रोडक्ट बन गई या 1,4 प्रोडक्ट बन गई तो 1,2 ने जल्दी टुट जाना तो 1,4 ने एक बार बन गई तो फिर नहीं टुटना, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरैक्शन लिए भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा हैगी है। सो इस नूं कहने कि दिस इज़ थर्मोडाइनमिकली टैंपरेचरली स्टेबल है, टैंपरेचर नूं फाइट कर सकती है 1,4 प्रोडक्ट है। सो दिस इज़ नोन टू बी, दिस इज़ थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। आ होगी थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। तो जी 1,2 है वो नैचुरली ज़्यादा बनती है, पर क्योंकि टुट छेती जाती है। जी नैचुरली ज़्यादा बनती है तो उन्होंने आप कहने दैट इज़ काइनैटिकली स्टेबल। तो आह बनती औखी है, पर टैंपरेचर का इफैक्ट तो ज़्यादा नहीं होंदा, एक बार बन गई फिर टुटनी नहीं है। सो यूल से दिस इज़ थर्मोडाइनमिकली स्टेबल, राइट। सो इसलिए जो असीं कहने कि एट लो टैंपरेचर वी गिव दिस रेशो एट लो टैंपरेचर, क्योंकि एक बार आ बन गई तो फिर इन्हें टुटना नहीं है। सॉरी ये टुट तो जाती है पर टैंपरेचर इतने घट है इसलिए नहीं टुटूगी। सो दैट्स वाई इट इज़ 80%, इट इज़ काइनैटिकली स्टेबल एट लो टैंपरेचर। सो लो टैंपरेचर तो काइनैटिक्स का फर्क पैंदा है कि किहड़े रूट अख्तियार किया सी, किस तरह का कार्बोकेटाइन तो किहड़ी प्रोडक्ट बनी है। आ सैकेंडरी तो बनती है, दिस इज़ फॉर्मड इन लार्ज रेशो। आह जी प्राइमरी तो बनती है, ये लैस रेशो होंगी है। सो दिस इज़ नॉट फेवर्ड एट लो टैंपरेचर, this kinetically stable product is favored, but at high temperature because both the products they change to the carbocation जड़ा आ दिखाया हुआ है shown by this equilibrium, है ना। सो हाई टैंपरेचर ते दोनों कार्बोकेटाइन चेंज होंदी है, बैकवर्ड डायरैक्शन च रिएक्शन हो जाती है। तो उदों जी सैकेंड वाली प्रोडक्ट है ये एक्टिवेशन एनर्जी है इट बिकम्स क्वाइट लार्ज, इत्थों इन्नी हो जाती है। सो इसलिए इट डज नॉट ब्रेक बैक टू द कार्बोकेटाइन। सो ये टुटन की जी गुंजाइश है बहुत घट जाती है। सो दैट इज़ वाई एट हाई टैंपरेचर 1,4 प्रोडक्ट इज़ इन लार्ज अमाउंट्स। सो आ बेटे ये पढ़ लिया एट लोअर टैंपरेचर आयोनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट अकर्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट only so that 1,2 adduct which is formed faster is the main product isolated. This means that the lower temperature the relative amounts of two products obtained are in accordance with the relative rates of formation. मेरा ख्याल है भी शायद थोड़ा समझ आ गया होना, नहीं होया तो बेटा मैंने दस्सियो, आई विल ट्राई अगेन। तो जो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है वो क्या होया 1,4 प्रोडक्ट लिए कि वंस इट इज़ फॉर्मड दैन इट इज़ क्वाइट स्टेबल। सो अज लिए बच्चे इन्ना ही काफ़ी है। So please try to understand. This is very important topic from examination point of view.